बच्चों इस वीडियो में अपन एक पार्शियल वैल्यू मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। मीडियन खुद एक पार्शियल वैल्यू हुआ करती है। अगर आप मेरे क्लास से स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो मैंने उसके अंदर आपको पार्शियल वैल्यूज़ वगैरह का मीनिंग बताया था। तो मीडियन खुद भी एक पार्शियल वैल्यूज़ है। और मीडियन के अलावा आपको पता होगा जैसे क्वार्टाइल, पेंटाइल, ऑक्टाइल, डेसिटाइल, ये सब पार्शियल वैल्यूज़ ही हुआ करती है। परसेंटाइल, सेप्टाइल, इनके कंप्यूटेशन करने की जो प्रोसेस और फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अपन ये 2 या 3 वीडियो की एक पूरी सीरीज़ के अंदर ये सारी पार्शियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। आपको याद रहे और ध्यान भी रहे कि पोजिशनल एवरेजेस जो हुआ करती है सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में पोजिशनल एवरेजेस जो हुआ करती है वो दो तरह की होती है। एक होती है मोड और एक होती है पार्शियल वैल्यूज़। पार्शियल वैल्यूज़ के अंदर ये मीडियन, ऑक्टाइल वगैरह सारे आते हैं। तो अपन इसके अंदर सारी पार्शियल वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे जिसमें ये वीडियो मीडियन पर है। आप अगर मेरे क्लास स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में सीख ही रहे हैं, और अगर मेरे क्लास स्टूडेंट नहीं भी हैं और इनकी थ्योरी वगैरह आप समझना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनकी थ्योरीज वगैरह के वीडियोस वगैरह भी सेंड कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलो अपन मीडियन देखते हैं। देखो, मीडियन पे पहले तो ध्यान रखना, मीडियन इज़ अ पार्शियल वैल्यू। और मीडियन फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कोई पूछ ले कि मीडियन क्या होती है, तो मीडियन क्या होती है, तो उस पर फर्स्ट तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मीडियन इज अ पार्शियल वैल्यू। ये एक पार्शियल वैल्यू है और इट डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी मीडियन एक ऐसी पार्शियल वैल्यू होती है, या मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे मैंने मान लेते हैं एक ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज है अपनी। उन फ्रीक्वेंसीज को दो भागों में तोड़ने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। जैसे जिसके लिए अगर मैं दो एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे मान लेते हैं कि ना हमारे कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और जिनकी सबकी डिफरेंट सैलरीज है, ठीक है, कोई को कम सैलरी दी जाती है, कोई को ज़्यादा दी जाती है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट की या हमारे कंपनी की मीडियन सैलरी 50,000 है, मीडियन सैलरी 50,000 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे कंपनी के आधे एम्प्लॉय ऐसे हैं, आधे एम्प्लॉय, देखो हाफ फ्रीक्वेंसी, आधे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, और आधे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। यानी 50,000 सैलरी एक ऐसा सैलरी डाटा है, ऐसी सैलरी है जिसके कम वाले और जिसके ज़्यादा वाले दोनों बराबर फ्रीक्वेंसीज है, बराबर लोग हैं। मान लो कोई एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम का मीडियन मार्क्स 42 है, तो इसका मतलब हुआ कि 42 से कम नंबर लाने वाले बच्चे, दैट इज हाफ फ्रीक्वेंसी, और 42 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे, दैट इज हाफ फ्रीक्वेंसी, दोनों बराबर है। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू हुआ करती है जो फ्रीक्वेंसीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और मीडियन खुद एक पार्शियल वैल्यू है, ये खुद एक पोजिशनल एवरेज होती है। अब ना बेसिकली ये वीडियोस वगैरह सब प्रैक्टिकल्स समझाने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर अपन थोड़ा प्रैक्टिकल पे बात करते हैं कि मीडियन अब कैलकुलेट कैसे हुआ करता है। तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। बच्चे, मीडियन की कंप्यूटेशन को अपन 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा। 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। अपन इन तीनों तरह की सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वन बाय वन सीखेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट आ जाएगा इन इंडिविजुअल सीरीज। इन इंडिविजुअल सीरीज, तो इसके अंदर अपन पूरा ये देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज अगर दी गई हो आपको और उसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन निकालने का स्टेप लिखा है और नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है जो कि मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, मीडियन निकालने का बच्चों जो पहला स्टेप हुआ करता है वो इंडिविजुअल सीरीज है, ये ध्यान रखना, अपन इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का पहला स्टेप होता है कि आपको जो सीरीज दी गई है सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और सबसे लास्ट नंबर सबसे बड़ा वाला नंबर होगा।
हालांकि इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर चलते हैं बच्चों, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को फॉलो करते हैं तो फिर असेंडिंग में जो फॉर्मूला होगा और डिसेंडिंग में जो फॉर्मूला होगा उसमें आपस में उसको क्या है, रिवर्स करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर कुछ और मैटर भी होगा फिर। तो अपन एक बार कंसेप्चुअल यही पढ़ते हैं कि अपन है ना उसको असेंडिंग सीरीज में अरेंज करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिसेंडिंग से करके भी अरेंज करके भी मीडियन निकाला जा सकता है, बट हम बेस में यही बनाते हैं कि हम उसको असेंडिंग में अरेंज करें। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े के ऑर्डर में। और उसके बाद में आपको मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n+1/2। यहाँ पे n का मतलब होता है आपको कितनी वैल्यूज दी गई है, जिसको अपन स्टैट्स में नंबर ऑफ आइटम्स बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वैल्यूज। तो फॉर्मूला है n+1/2। ध्यान ये रखना कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर मीडियन नहीं होगा, उस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी, उस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तभी मैंने आज का ये वीडियो शुरू में आपको करने शुरू किया था जब एक बात बोली थी, मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है। एक्चुअल में कोई नंबर मीडियन नहीं होता, एक पोजीशन मीडियन होती है। तो पहले अपन क्या करते हैं, वो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सीरीज है और इस सीरीज में से मैं कहता हूं कि जो थर्ड नंबर पर वैल्यू है वो मीडियन है, जो थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर का मतलब है ये एक पोजीशन होती है, मीडियन एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वही मीडियन होगा आपका। तो ध्यान ये रखें कि मीडियन इज अ पोजीशनल एवरेज। ये जितनी भी पार्शियल वैल्यूज होती है ये सब पोजीशनल एवरेज ही होती है। ये अपन को पोजीशन दिखाती है कि ये पोजीशन मीडियन है, ये पोजीशन क्वार्टाइल है। उस पर जो बैठा हुआ नंबर है वही मीडियन हो जाएगा, वही क्वार्टाइल हो जाएगा। तो अगर मैं मीडियन की पोजीशन निकालूं और ये कहूं कि n+1/2 से जो आंसर आएगा, देखो मैंने आगे क्या लिखा है, टीएच पोजीशन। टीएच पोजीशन का मतलब ये जो पोजीशन है वो मीडियन है। जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 3 आया आंसर, तो इसका मतलब थर्ड नंबर पर जो वैल्यू है वो मीडियन है। आंसर अगर फोर्थ आया तो इसका मतलब फोर्थ नंबर पर जो वैल्यू है वो मीडियन है। तो ये जो आंसर आएगा वो पोजीशन मीडियन है, उस पर जो नंबर बैठा हुआ है दैट विल बी द मीडियन। बस इंडिविजुअल सीरीज में एकदम ईजी है। पहले तो फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद में ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। देखो मैंने नीचे एक एग्जाम्पल बना रखा है, इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए इसके अंदर 2 एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी अपन को। तो जैसे मान लो बच्चों किसी क्लास के अंदर बच्चों के ये मार्क्स आए हैं, ठीक है। मैंने कोई एग्जाम लिया बच्चों का 50 नंबर का, और 50 नंबर में ये मार्क्स आए बच्चों के। टोटल कितने बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स हैं, ये 7 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब वैसे तो है ना छोटी सीरीज है तो देख के भी पता चल सकता है कौन होगा मीडियन। बाकी मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके से कम नंबर वाले व्यक्ति और जिससे ज़्यादा नंबर वाले व्यक्ति बराबर होंगे, मतलब यानी 3 जने अगर इससे कम वाले हैं तो 3 जने इससे ज़्यादा वाले भी होंगे। तो इस तरह की वैल्यू जो होगी वो कोई मीडियन वैल्यू बनती है। तो पहले अपन इस स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले रूल था कि स्टेप था कि पहले आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो देखो बच्चों इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर 5, पहले 5 आ जाएगा, देन 9, देन 12, देन 20, 40, 45 और 50। यही जो नंबर थे 7 नंबर थे, इनको मैंने बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। और अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने आपको बताया था n+1/2। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे हैं n+1/2 टीएच पोजीशन, मतलब ये जो आंसर आएगा उस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो मीडियन है। तो n यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज दी कितनी थी, तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 7 वैल्यूज रखी है, 3 3 6 और 1 7। तो n की जगह आ गया 7+1/2 टीएच पोजीशन। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 7+1 तो हो गया बच्चों 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा फोर्थ पोजीशन। यानी फोर्थ नंबर पर जो वैल्यू बैठी है ना, जो आपने अरेंज किया था ना, अभी अरेंज की हुई जो सीरीज थी उसमें फोर्थ नंबर पर जो वैल्यू बैठी है वो मीडियन है। तो आप ये देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथे नंबर पर ये है, तो यही इस क्वेश्चन का कौन बन जाएगा, मीडियन। यानी 20 मार्क्स हमारे इस सीरीज का मीडियन है। और आप खुद देखो 20 से कम नंबर लाने वाले भी 3 ही है और 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले भी कौन है, 3 ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20 मार्क्स एक ऐसा मार्क्स है जो फ्रीक्वेंसीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 3 बच्चे इससे कम नंबर लाने वाले हैं, 3 बच्चे इससे ज्यादा वाले हैं। तो ये वाली वैल्यू जो बनेगी वो क्या बन गई, मीडियन वैल्यू बनी है।
अब बच्चे जैसे अभी आपने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो मैंने क्या था, नंबर ऑफ जो आइटम लिए थे ना वो ऑड नंबर ऑफ आइटम लिए थे, मतलब 7, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, ये ऑड नंबर होते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आपका आया था ना वो कोई राउंड ऑफ वैल्यू आ गई थी, राउंड ऑफ का मतलब फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ अपन ने डायरेक्ट देख लिया, थर्ड पोजीशन आता तो ये हो जाती, फिफ्थ आती तो ये हो जाती है। कभी कभी मीडियन निकालते वक्त पोजीशन डेसिमल में आ जाती है, 0.5 में। जैसे 3.5 पर जो आइटम बैठा है, 3.5 पर, मैं एक आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, अब की बार ये वाली सीरीज है, ठीक है, आपको ये सीरीज दी गई है, इंडिविजुअल सीरीज, और आपको इसे मीडियन निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले तो आप इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वैल्यू तो हो गई बच्चे 5, फिर आ जाएगी 9, ये रही 9, फिर आएगी 12, देन 20, देन 40, देन 45। अब अपन मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 th पोजीशन। तो बच्चे अब की बार मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज जो लिए ना, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज लिए अब की बार। तो n की जगह पर आएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 th पोजीशन। इसको जब सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 3.5 पोजीशन। 3 प्लस 6 प्लस 1 तो हुआ बच्चों 7, 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। अब इसको भी आपको कैलकुलेट करना आना पड़ेगा। इसने तो देखो, ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स तो डेसिमल में आंसर निकाल सकती है, बिल्कुल निकालेगी वो। तो 3.5 आने का मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है 3.5 पर जो वैल्यू बैठी हुई है वो मीडियन है। अब आप इसमें देखें तो हमारी जो ये वैल्यूज है वो तो राउंड ऑफ में वैल्यूज है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो 5, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 3.5 पोजीशन कोई थोड़ी ना दिख रही है कि 3.5 पर कौन है। तो बच्चे देखो, थर्ड पे तो 12 दिख रहा है, फोर्थ पर 20 दिख रहा है। तो आपको पता है 3.5 दैट इज 3.5 कौन होता है, इन दोनों के जो बीच में होगा वो होगा ना 3.5 तो। लेकिन हम कहते हैं बीच में तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा इधर। यानी आप जब पार्शियल वैल्यूज निकालते हो तो कभी कभी पोजीशन जो होती है वो फ्रैक्शन में, पॉइंटों में आ जाती है, डेसिमल में आ जाती है। जबकि हमें पता होता है पोजीशन तो राउंड ऑफ में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 3.5 कैसे निकालेंगे? तो बच्चे 3.5 निकालना तो आसान हुआ करता है, आपको पता है 3.5 का मतलब है 3 और 4 के बीच की वैल्यू। तो जो मैंने वर्ड बोला 3 और 4 के बीच की वैल्यू, तो अब देखो आप इधर सुनो, अगर ये आंसर थर्ड आता तो ये मीडियन हो जाता। अगर ये आंसर फोर्थ आता तो बच्चों ये मीडियन हो जाता, फोर्थ वाली वैल्यू। लेकिन ये तो 3.5 आ गया, तो 3.5 को अपन को क्या है, सॉल्व करना पड़ता है। 3.5 का मतलब क्या होगा, थर्ड वैल्यू लीजिए, फोर्थ वैल्यू लीजिए और उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यानी कुल मिला के 3 और 4 के बीच का निकालना है अपन को। 3.5 का मतलब होता है 3 और 4 के बीच का। तो आप भी इसी तरह से करें, थर्ड वैल्यू लें, फोर्थ वैल्यू लें और उसको डिवाइड बाई 2 करें, तो आपको पता चलेगा कि इस बीच वाली वैल्यू पर क्या नंबर है। हालांकि मुझे पता है थर्ड पे 12 है, फोर्थ पे 20 है, इसके बीच में कौन है, तो क्या दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो आप। तो देखो बच्चे, थर्ड पोजीशन पे था 12, फोर्थ पोजीशन पे था 20, डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर आएगा 16। 30 और 12 तो होता है 32, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16। यानी 16 जो बनेगा वो आपका मीडियन है। मीडियन इज इक्वल टू 16। यानी 16 से कम नंबर लाने वाले भी देखो 3 जने हैं, और 16 से ज्यादा नंबर लाने वाले भी बच्चों 3 जने हैं। यानी 16 मार्क्स इस क्लास का मीडियन मार्क्स है। इससे कम नंबर अगर आते हैं, इससे कम वाले बच्चे और इससे ज्यादा वाले बच्चे दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल से अपन इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना देख सकते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। देखिए बच्चे, डिस्क्रीट सीरीज में है अपन, और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है पहले मैंने स्टेप समझा रखे हैं, और स्टेप समझाने के बाद में मैंने एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा वीडियो में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप ये वीडियोस वगैरह सब देख रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान रखें कि ये सब वीडियोस आपकी क्लास का पार्ट है। तो इसका मतलब अपन जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन वीडियोस के आगे फिर क्लास कंटिन्यू होगी। क्योंकि जिस भी तरह के आप कोर्सेज वगैरह में आ रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्लासेस अपन को अगर कम मिलती है सब्जेक्ट के लिए, तो अपन लोग इन वीडियोज़ या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़कर क्या करते हैं, काम को रिकवर करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बना के रखते हैं काम की। तो आने वाले दिनों में अपन के काफ़ी लीव छुट्टियां हैं, ये विंटर वैकेशंस वगैरह काफ़ी आ जाएंगे बीच में।
तो आप ये ध्यान रखें, ये वीडियोस वगैरह आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और ये सब क्लास का पार्ट है। इनमें चीज़ें जो समझाई गई है उनको पढ़कर फिर आप क्लास अटेम्प्ट करेंगे, इसके आगे वाली क्लासेस। इन सारे काम को आप अपने फेयर रजिस्टर्स वगैरह के अंदर भी नोट करते रहें। तो देखें, है ना, सबसे पहले ना फॉर्मूला देखें, सॉरी स्टेप देखें। देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये पता है कि सीरीज हमेशा एक्स और एफ के फॉर्म में दी हुई होती है। डिस्क्रीट सीरीज आप पहचानते होंगे, उसमें एक्स और एफ दी हुई होती है फ्रीक्वेंसी। तो पहला काम तो देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ जाए पहले तो आप उसके अंदर क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी निकालिए, और क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2। एक बार मैं यहां तक पहुंचता हूं, फिर आगे बताता हूं आपको करना क्या है। तो पहले तो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। देखो आपको ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमेशा एक्स और एफ गिवन होगी, और पहला स्टेप मैंने क्या बताया, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो पहले तो एक कॉलम खोलो और अपन कैलकुलेट करेंगे सी एफ, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का पहला स्टेप होता है कि क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो देखो क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसीज करनी आपको समझाई थी मैंने। फ्रीक्वेंसीज को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1 बाय 1। जैसे पहली तो बच्चे सेम रहती है 2 की 2, अब 1 बाय 1 ऐड करें, मतलब पहली तो 2 की 2 सेम रहती है, अब 2 में 6 जोड़ोगे, 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, 8 में 11 जोड़ोगे तो 19, 19 में 8 जोड़ोगे तो देखो पहला तो 2 का 2 था, 2 में 6 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में 11 जोड़ा तो 19 आ गया, 19 में 18 जोड़े ये आ जाएगा 37। इसको मैं थोड़ी छोटी वैल्यू कर देता हूँ 20, इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी बच्चों 57, और इसको भी अपन थोड़ी छोटी वैल्यू कर देते हैं 15 कर देते हैं, इसमें 15 करेंगे तो आ जाएगी 72, और लास्ट है 45, तो इसमें 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगी 117। वापस देखो एक्स और एफ मैंने आपको दी थी, कुछ मैंने वीडियो बनाते वक्त ऐसे ही चेंज कर दी है, बट ये है फ्रीक्वेंसी 2, 6, 8, 11, 18 से 20, 15 और 45। ठीक है, इससे अपन सबसे पहले क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेट का मतलब है इनको एक एक करके ऐड कर दो। तो पहली तो 2 की 2, फिर 2 में 6 जोड़े 8, 8 में 11 जोड़े 19, 19 में 18 जोड़े 37, 37 में 20 जोड़े 57, 57 में 15 जोड़े 72, और 72 में 45 जोड़े तो 117। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। एक आप इन फ्रीक्वेंसी की भी टोटल करके रख लीजिएगा। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसीज की जो टोटल होती है वो सीएफ का लास्ट नंबर ही होती है, क्योंकि अपन सीएफ जब निकाल रहे थे तो एक एक करके ऐड ही तो कर रहे थे। तो सीएफ का जो लास्ट नंबर आता है ना, सीएफ का लास्ट नंबर, वही इसकी टोटल हुआ करती है, यानी इनकी टोटल भी कितनी होगी 117। तो देखो पहला स्टेप था कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अपन ने क्या किया, ये जो एफ दे रखी थी इसकी सबकी सीएफ निकाल दी। अब है सेकेंड स्टेप, अब ध्यान से देखना बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। आप एक बात को नोटिस करना, पहले जब ये फॉर्मूला लिखा हुआ था इंडिविजुअल सीरीज में तो फॉर्मूला यही था n+1/2, लेकिन पहले टीएच पोजीशन था। टीएच का मतलब है जो आंसर आएगा वो पोजीशन मीडियन होगी। जैसे 4 आता है तो फोर्थ पोजीशन, 5 आता है तो 5। अब की बार मैंने पोजीशन नहीं लिखा है, अब की बार केवल फॉर्मूला है n+1/2। अब करना क्या है वो सुनो, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा n+1/2, इसके बाद जो आंसर आएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं सीएफ में ढूंढूंगा, देखूंगा कहां पर है वो। अगर वो सीएफ में मेरे को दिख जाती है वैल्यू, तो उसके सामने वाला जो एक्स होगा वही मीडियन होगा। ये ध्यान रखना, मीडियन इनमें से निकलेगा 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 में से। तो निकालते कैसे हैं, पहले n+1/2 का फॉर्मूला लगाए, इससे आपको एक आंसर मिलेगा। उस आंसर को आप सीएफ में ढूंढिए, जहां पर वो मिल जाए उसी के सामने वाला जो एक्स होगा वो होगा मीडियन। मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, आंसर आता है 37। ठीक है 37, तो 37 को मैं सीएफ में ढूंढता हूं तो देखो ये मिल दिखा 37, तो इस 37 के सामने जो एक्स लिखा हुआ है दैट विल बी द मीडियन।
मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला लगाने पर आंसर आता है 57, तो CF में ढूंढो, ये रहा 57। 57 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो मीडियन होगा। और बच्चों कभी कभी जो आंसर आएगा उसको जब आप ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगी। मान लेते हैं आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आया 32, 32। अब आप CF में ढूंढने लगेंगे तो 32 तो दिख ही नहीं रहा आपको। देखो 19 आया, 19 के बाद तो सीधा 37 आ गया। तो ध्यान से सुनो, अगर आपका जो आंसर आया है वो वैल्यू आपको नहीं दिख रही तो उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू आपको लेनी है, उससे जस्ट बाद वाली जो भी दिख रही है। अब जैसे मेरा आंसर 32 आया, तो 32 तो मुझे इधर नहीं दिख रहा, तो 32 नहीं दिख रहा, तो 32 के बाद वाली कौन सी नियरेस्ट वैल्यू दिख रही है, मतलब जो 32 के बाद जो सबसे पहले आएगी। तो 32 के बाद तो सबसे पहले 37 आएगी, 33, 34, 35, 36, 37। यानी आप 57 मत ले लेना, क्योंकि 32 के बाद में जो फर्स्ट नियरेस्ट वैल्यू है वो 37 है, तो 37 के सामने वाली वैल्यू को मीडियन माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रिजल्ट विल बी लोकेटेड, लोकेटेड मतलब देखो, इन CF, CF में ढूंढो, एंड करस्पॉन्डिंग एक्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब उसके साथ में जो एक्स लिखी हुई है, उसके सामने जो एक्स लिखी हुई है विल बी द मीडियन। मैं अप्लाई करता हूं, आप देखो इधर, एन का मतलब आपको डिस्क्रीट सीरीज में पिछली क्लासों में बता रखा है, इंडिविजुअल सीरीज में तो एन का मतलब क्या होता था, इंडिविजुअल सीरीज में तो एन का मतलब है ये वैल्यूज है कितनी उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल, यानी जो ये फ्रीक्वेंसी की टोटल आती है बच्चों, ये होती है एन। ठीक है, ये एन होती है। तो 117 है हमारे क्वेश्चन में, 117 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 118/2। आंसर आएगा बच्चों 59। अब ये जो आंसर आया ये मीडियन नहीं आया है, इसको अब आप CF में देखो, ढूंढो इसको CF में मिलती है क्या। अगर मिल जाती है तो उसी के सामने वाली जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। लेकिन बच्चों 59 तो मेरे को नहीं दिख रही, देखो 37 आया, फिर 57 आया है, 59 नहीं आया बच्चों। तो बच्चे 59 अगर नहीं दिखी तो फिर 59 के बाद में जो वैल्यू आएगी, बाद में, पहले नहीं, बाद में जो वैल्यू आएगी उसी को आप पिक कर लीजिए। तो बच्चे 59 तो मेरे को नहीं दिख रही, 59 के बाद तो 72 आया है बस सीधा, पहली वाले नहीं ले सकते। आप ये मत कहना कि 59 के पास तो सर 57 ज्यादा है ना, मैं पास देखने को नहीं कह रहा, मैं बाद वाली वैल्यू देखने को कह रहा हूं। 57 के बाद जो वैल्यू आई है वो लेनी पड़ेगी, तो 59 के बाद जो वैल्यू आई है वो लेनी पड़ेगी। तो 59 के बाद तो बच्चों 72 दिख रहा है, तो बच्चे ये 72 नंबर को आप पिक करो और इसके करस्पॉन्डिंग देख लो एक्स कौन है, मीडियन एक्स में से निकलेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कौन है बच्चों, 9। तो मीडियन आपका कौन हो गया, 9। तो इस क्वेश्चन का मीडियन आएगा 9। यानी 9 नंबर ऐसा नंबर है जिसके पहले वाले बच्चे और जिसके बाद वाले बच्चे बराबर होंगे, बराबर का मतलब आधे उस तरफ और आधे इस तरफ। यानी 9 मार्क्स ऐसा मार्क्स है जो क्लास को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, इसके पहले वाले बच्चे और इसके बाद वाले बच्चे इक्वल होंगे। समझे वापस, आप समझाऊं वापस आपको। देखो पहले एक्स और एफ क्वेश्चन में गिवन होगी, सबसे पहले आप उसकी CF निकालें, CF निकालने के बाद आप n+1/2 का फॉर्मूला लगाएं, इससे आपको एक आंसर मिलेगा। उस आंसर को आप CF में ढूंढिए, अगर मिल जाता है तो उसी के सामने वाला x मीडियन होगा, और नहीं मिलता तो जस्ट बाद वाला नंबर ले लीजिए। अगर आपको 59 नहीं मिला तो 59 के बाद जो नियरेस्ट नंबर आ रहा है, बाद में जो नियरेस्ट नंबर आ रहा है उसी के सामने वाला वैल्यू ले लीजिए। यह है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका। नेक्स्ट अपन लेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। देखिए बच्चे ना, अब कंटिन्यूस सीरीज में आ गए अपन। कंटिन्यूस सीरीज आपको जानकारी होगी कि किस तरह से दी हुई होती है, ग्रुप में दी हुई होती है, 0 to 10, 10 to 20। ये हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूस सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए, अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अभी अपन जब एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो हम आपको जो एग्जाम्पल दिखाते हैं उसमें हम डायरेक्टली एक्सक्लूसिव फॉर्म ही लिखते हैं। लेकिन आप कोई भी बुक के कोई क्वेश्चंस करें तो ये ध्यान रखें, अगर कोई इंक्लूसिव, लेस देन या मोर देन कोई फॉर्म लिखा हुआ जाए तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। देखो कंटिन्यू सीरीज का स्टेप देखो बच्चों, स्टेप फर्स्ट तो वापस वही है जो अभी डिस्क्रीट में भी था, कैलकुलेट CF। सबसे पहले आपको एक CF निकालनी पड़ेगी, ठीक है। CF निकालने के बाद मैं आपको करते हुए भी दिखाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है, ग्रुप दे रखे हैं और F दे रखा है।
तो अभी अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले CF निकालें। तो मैं देखो स्टेप भी लिख रहा हूँ और दिखाता भी हूँ आपको। CF वही बचे, पहला नंबर तो सेम होगा 4, फिर 1 बाय 1 ऐड कर दो सारी F को। 6, 4 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 10, 10 में 10 जोड़ोगे तो आएगा 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 25, और 25 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 29। ठीक है, ये मैंने CF निकाल दी। तो पहला स्टेप था कैलकुलेट CF। अब दूसरा स्टेप देखो, अब गौर से सुनना बच्चों। देखो बच्चों, थर्ड स्टेप पे, इधर सुनो, थर्ड स्टेप पे हमारे पास एक मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। ये मैंने मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिख रखा है थर्ड स्टेप पे। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इन सब में से किसी एक ग्रुप पे लगता है। इस किसी एक का मतलब है या तो ये लगेगा 0 से 5 वाले लाइन पर, या 5 to 10 वाली लाइन पर, या इस पर, या इस पर, या इस पर, किसी एक लाइन पर लगेगा ये फॉर्मूला। और जिस लाइन पर ये लगेगा, जिस ग्रुप पर ये लगेगा, उसको बोलते हैं मीडियन ग्रुप। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको किसी एक ग्रुप पर अप्लाई करना है। वो जिस ग्रुप पर अप्लाई होगा वो कहलाता है मीडियन ग्रुप। अब सवाल उठता है कि सर ये करेंगे किसके ऊपर अप्लाई? मेरे को तो 1 2 3 4 5 5 ग्रुप दिख रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला किस पे लगाओगे? इस पे, या इस पे, या इस पे, या इस पे, या इस पे? तो बच्चों पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस पे लगाएंगे। ये काम मैं सेकंड स्टेप में कर रहा हूं। देखो फॉर्मूला तो थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला तो थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप में मैंने देखो क्या लिखा, सेलेक्ट द मीडियन ग्रुप। सेकंड स्टेप कहता है कि मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करें, ताकि जो सेलेक्ट होगा ना उसके ऊपर फिर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा और उससे मेरा मीडियन निकल जाएगा। तो पहला तो है CF निकाल लो, फिर वो कहता है मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करें। कैसे सेलेक्ट होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे डिस्क्रीट सीरीज में मैंने भी आपको एक कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला लगाएं, आंसर को CF में देखें, उस तरह से। देखो यहां मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये बच्चों स्मॉल m है, ठीक है, मैं इसको पहले लिखना भूल गया था तो छोटा सा इधर लिखा है, छोटा m है ये, ठीक है, कैपिटल M नहीं है। कैपिटल M तो बच्चों मीडियन है, ये छोटा वाला m है। तो मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n/2। यहां पर छोटे m का मतलब है मीडियन ग्रुप, या छोटा m का मतलब क्या हुआ? मीडियन ग्रुप। इसका मतलब है आपको ये फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो इस ग्रुप पे लगाना पड़ेगा जो अभी अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है बच्चों m इज इक्वल टू n/2। अब की बार +1 नहीं है, केवल n/2। और आगे लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी लोकेटेड इन CF। जो आंसर आए वो CF में ढूंढो। यानी आप ये फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू n/2 का एक आंसर आपको मिलेगा, उस आंसर को CF में ढूंढ लो। अगर वो CF में मिल जाए तो वही ग्रुप आपका मीडियन ग्रुप होगा और उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। और मैंने भी आपको प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में बताया था, अगर वो नंबर नहीं मिलता तो जस्ट बाद वाला नंबर अपन को लेना पड़ेगा और वो वाला ग्रुप मीडियन ग्रुप बन जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, पहले तो मैंने स्टेप 1 लगा दिया, CF निकाल दिया। अब स्टेप 2 स्मॉल m निकालूंगा। ये स्मॉल m होता है, ये भी काम आएगा फॉर्मूले में। देखो बच्चों स्मॉल m, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? n/2। तो n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो यहां देखो फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आई हुई है, 29/2। इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 14.5, 14.5। 14.5 को आप CF में देखें, CF में देखो, अगर 14.5 मिल जाए राइट, तो वही ग्रुप आपका मीडियन ग्रुप होगा और उसके ऊपर फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। और अगर नहीं दिखता तो जस्ट बाद वाली वैल्यू ले लीजिएगा, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है। तो बच्चों 14.5 को लो, 14.5 देखो मुझे यहां पे तो नहीं दिख रहा है, 10 आया, 10 के बाद में बच्चों सीधा 20 आ गया है, 14.5 नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, 14.5 अगर नहीं मिलता है तो जस्ट बाद वाला ले लेते हैं, तो बाद वाला तो 20 ही है। इस ग्रुप को आप इस तरह से हाईलाइट करके सेलेक्ट कर लो, यानी आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो इस वाले ग्रुप पे लगाना है। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला इस वाले ग्रुप पे आप लगा दीजिए। तो पहले ग्रुप चुनते हैं इस वाले फॉर्मूले से, है ना, जो आंसर आता है उसको CF में देख लो, मिल जाए तो वही ग्रुप मीडियन ग्रुप होगा और नहीं मिलता तो जस्ट बाद वाला नंबर ले लेते हैं। अब बस यहां से बाहर आ जाओ, अब ये इस वाले ग्रुप के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। मैं फॉर्मूला लिखा हुआ दिखा देता हूं आपको। अब मीडियन निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला है बच्चों L प्लस I/F स्मॉल m माइनस C। इनका सबका मीनिंग मैंने यहां पे लिख रखा है, सबका मतलब समझो।
एल का मतलब तो होता है बच्चों लोअर लिमिट, देखो क्या लिखा हुआ है, लोअर लिमिट। एल का मतलब तो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी जो तुमने ग्रुप सेलेक्ट किया ना, ये जो ग्रुप सेलेक्ट हुआ था 10 to 15 वाला पूरी लाइन, इसकी लोअर लिमिट, तो आपको बताया था ना 10 to 15, 15 to 20 जो होते हैं, इसमें लोअर लिमिट ये वाली होती है, अपर लिमिट ये वाली होती है। तो इस ग्रुप की लोअर लिमिट कौन हुई, जहां पर एल लिखने का टाइम आएगा एल, तो मैं लोअर लिमिट लिखूंगा 10। आई का मतलब होता है बच्चों क्लास इंटरवल, मतलब इसका गैप कितने का चल रहा है, तो 10 to 15 का गैप कितना चल रहा है, 5 का, तो आई की जगह पे मैं लिखूंगा 5। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आप अगर इस ग्रुप पे फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको सब चीजें इसी ग्रुप की लेनी है, इसी ग्रुप की लोअर लिमिट, इसी ग्रुप का इंटरवल, इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। एम, एम वही है जो भी आपने कैलकुलेट किया था, देखो ये छोटा वाला एम कितना आया था, छोटा वाला एम 14.5 आया था ना, तो एम की जगह पे ये 14.5 ही लिखना है। और सबसे ध्यान देने की बात सी, सी का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ध्यान ये रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की नहीं लेते जिस ग्रुप पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो, बल्कि उसके पहले वाले की लेते हैं। रूल होता है जस्ट पहले वाले की। देखो सुनो, आई जो लेना है वो तो इसी ग्रुप का लेना है, इंटरवल भी इसी ग्रुप का लेना है, फ्रीक्वेंसी भी इसी ग्रुप की लेनी है। सी जो लिया जाता है वो उसके पहले वाले का लेते हैं, मतलब आप जिस ग्रुप पे फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसके जस्ट पहले वाला, यानी 10। तो देखो एल आ जाएगा लोअर लिमिट 10, हालांकि ये कोइंसिडेंट है कि दोनों 10 10 है, तो कंफ्यूज मत होना। एल तो है 10, ये है बच्चों एल। आई होता है इसका इंटरवल गैप 5 5 का, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं एफ। कितनी है, ओ हमारे तो सब 10 10 ही दिख रहा है इसमें, तो बाय चांस बच्चों ये है, कंफ्यूज मत होना, ये है एफ, फ्रीक्वेंसी 10। एम अपन क्या आया था 14.5, और सी होती है बच्चों उसके पहली वाली सी एफ, ये होती है सी, तो वो भी अपन के कोइंसिडेंटली 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर बाय चांस हुआ कि तीनों चीजें 10 10 ही दिख रही है, लोअर लिमिट भी बच्चों बाय चांस 10 ही हो गई, फ्रीक्वेंसी भी मैंने मन से लिखी थी तो पहले 10 ही है, और सी ए उसके पहले वाली भी 10 ही है, मैंने सबकी वैल्यू लिख दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एल का मतलब तो लोअर लिमिट होती है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, आई का मतलब है इंटरवल, और सी जो लेते हैं वो उसके पहले वाले की लेते हैं, आप जिस ग्रुप पे फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसके पहले वाली। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 10 तो एज इट इज रहेगा फिलहाल, 5 और 10 भी एज इट इज रहेंगे फिलहाल, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो 14 में से 10 को लेस करोगे, 14.5 में से 10 को, तो बचेगा 4.5। 10 अभी भी एज इट इज रहने दो। अब इनको सॉल्व करो, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड कर दो 10 से, या पहले भले 10 से डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। 5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आएगा बच्चों 2.25, और अब 10 में 2.25 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.25। ये आपका मीडियन आ गया है, ठीक है 12.25। पूरा आंसर निकालने के बाद एक चीज चेक जरूर कर लेना, अगर आपने मीडियन का फॉर्मूला इस ग्रुप पे लगाया है 10 to 15 वाले पे, 10 to 15 पे, तो ये बात 100% श्योर है कि आपका आंसर भी 10 to 15 के बीच की कोई वैल्यू ही आएगी। बीच का मतलब 10 11 12 13 14 15, इनमें से कोई भी आ सकती है, बट वो 10 to 15 के रेंज की कोई वैल्यू ही आएगी। तो देखो अपना आंसर 12.5 आया ना, 12.25, तो ये 10 से 15 के बीच में ही तो है ये वैल्यू। तो ये बात फिक्स होती है कि जिस ग्रुप पे आप फॉर्मूला लगाते हो उसी के बीच की कोई वैल्यू ही आपकी आंसर निकल के आती है। तो बच्चे ये कंटिन्यू सीरीज के स्टेप है, देखो पहले आप सीएफ निकाल लें, फिर आप मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करें इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लगाकर जो आंसर आएगा उसको सीएफ में ढूंढिए, जिस जगह पर ये मिल जाता है वही ग्रुप आपका मीडियन ग्रुप है, और उसके ऊपर फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सारे टर्म्स का मतलब ये है, और नीचे एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया है आपको। इस तरह से बच्चों मीडियन निकालना अपन ने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अगले वीडियो में मैं आपको क्वार्टाइल्स और वगैरह वगैरह बताऊंगा सारी बातें। बस ये ध्यान रखना, दीज ऑल वीडियोज आर द पार्ट ऑफ क्लास, आप इन कामों को रजिस्टर्स वगैरह में नोट करते रहें, और क्वेश्चन जो भी दिए जाए उनको भी सॉल्व कीजिएगा फिर आप।